राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका और खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से ये मुलाकात उनकी हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। हालांकि हरियाणा में सरकार का गठन अब हो चुका है और अगला जो कदम होगा वो विभागों के बंटवारों का होगा। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से, और दिल्ली में दोनों ही नेताओं के बीच में ये मुलाकात हुई। धर्मेंद्र प्रधान से नायब सैनी की मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई है नायब सैनी की। लगातार देखिए आप, दिल्ली में मुलाकात सीएम सैनी की हुई है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों ही नेताओं के बीच। तो धर्मेंद्र प्रधान से नायब सैनी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से जब मुलाकात हुई सीएम सैनी की। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई है। कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो जहां एक तरफ कैबिनेट में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाना है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। वहीं दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का, और दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है नायब सैनी ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले नायब सैनी, और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान से नायब सैनी की मुलाकात हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, क्या अपडेट मिल पा रही है सीएम सैनी के दौरे को लेकर? दिल्ली दौरे के दौरान अभी तक धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात वो कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिल चुके हैं, कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे और हरियाणा भवन में पहुंचने के बाद में बताया जा रहा है कि रात में भी संगठन में कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो सबसे पहले उनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई, और उसके बाद में करीब वहां पौना घंटा से 1 घंटे के करीब में मुलाकात के बाद में वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे हैं, जहाँ आधा घंटे के करीब मनोहर लाल से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इससे पहले अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली भी मिलने हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से पहुंचे थे। इसके साथ साथ में राव नरवीर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हरियाणा भवन में मुलाकात करके यहां से निकले हैं। इसके साथ साथ में पलवल से जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम, वो भी मुख्यमंत्री से मिलकर यहां से निकले हैं। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल से मुलाकात के बाद में एक बार फिर दोबारा से वो हरियाणा भवन पहुंचे हैं। और अब बताया जा रहा है कि कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में शाम को चूंकि उन्हें चंडीगढ़ निकलना है, तो इससे पहले कोशिश यही है कि जितने भी विभाग का आवंटन होना है कि मंत्रियों को, तो उसका पोर्टफोलियो को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना है। इस पर आज शायद शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी, और ऐसे में जो मंत्री हैं तमाम, बताया जा रहा है कि उनको विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। तो उससे पहले तमाम तरह का मंथन चल रहा है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री अलग अलग नेताओं से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात
हो। और न केवल मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिलने के लिए तमाम लोग यहाँ हरियाणा भवन पहुंच रहे हैं। तो आज का ये जो दिन है खास है इस लिहाज से कि कैबिनेट मंत्री हैं चाहे राज्य मंत्री हैं, उनके विभागों का बंटवारा होना है। और चूंकि हमारी जो बातचीत हुई है, चाहे गौरव गौतम की बात करें, राव नरवीर की बात करें और भी अन्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि वो किसको कौन सा डिपार्टमेंट दें और इसी को लेकर वो जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी दिख रहे हैं। मोहन लाल कौशिक भी खुद कह चुके हैं कि जो सरकार तीसरी बार प्रदेश में हरियाणा में बनी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोबारा जो शपथ ली है उसके साथ ही सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वो संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि जो संकल्प पत्र पेश किया गया था जनता के सामने, उस पर काम शुरू हो चुका है। और ऐसे में पोर्टफोलियो का जब आवंटन हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो उसके बाद में सरकार और तेजी से काम करती हुई जनता के लिए दिखाई देगी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हुई है। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल से मुलाकात की क्या मतलब मायने समझे जाए नायब सैनी के? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ऐसे में जो हरियाणा की जो नब्ज है वो बेहतर तरीके से मनोहर लाल जानते हैं, समझते हैं। तो इसी को लेकर चूंकि अब महत्वपूर्ण जो आज का दिन है वो इसलिए है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना है। तो उससे पहले तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह की जो कोशिशें, चाहे मंत्रियों की तरफ से भी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है या मनोहर लाल से बातचीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हुई, तो एक लिस्ट फाइनल की जा रही है विभागों की कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है। तो महत्वपूर्ण मुलाकात इसको माना जा सकता है। चूंकि अभी मुख्यमंत्री दिल्ली में ही हैं, हरियाणा भवन में है, तो कुछ लोग यहाँ भी उनसे मिलने, चाहे मंत्रियों की भी बात करें तो मंत्री भी मिलने यहाँ पहुँच सकते हैं। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि गौरव गौतम और राव नरवीर की मुलाकात हो चुकी है, उनके आपस में बातचीत हुई है। इसके साथ साथ में और अन्य मंत्रियों की आने की भी बात की जा रही है कि कुछ मंत्री और आ सकते हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा भवन में मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी, अन्य शीर्ष नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि शाम को चंडीगढ़ पहुंचना है, उससे पहले कोशिश यही है सरकार की, मुख्यमंत्री की और तमाम चाहे शीर्ष नेतृत्व की के जो पोर्टफोलियो हैं, विभाग हैं, उनका बंटवारा कर दिया जाए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक तमाम जो विभाग हैं मंत्रियों का उनमें बंटवारा कर दिया जाएगा ताकि जो सरकार है और तेजी से काम को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, क्योंकि सरकार का गठन हो गया है, कैबिनेट का गठन हो गया है, लेकिन कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग जाएगा, अब इसका बंटवारा होना बाकी है। और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार का कैबिनेट जितना स्ट्रांग बनाया गया है आलाकमान की ओर से, उसके बाद अब कौन से मंत्री को कौन सा विभाग आलाकमान की ओर से सौंपा जाता है। लेकिन जिस तरह से हलचल बढ़ी हुई है, जिस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों से मुलाकात नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, तो क्या माना जाए जल्दी से जल्दी अब जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सभी मंत्रियों के बीच उनकी जिम्मेदारियां बांट दी जाएंगी? अंशिका, बिल्कुल, देखिए, जितने भी मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है उनको भी इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द उनके विभागों का बंटवारा हो जाए और उस पर वो अपना काम शुरू कर दें। लेकिन चूंकि शनिवार और रविवार का दिन है, चूंकि कई दिन से जो तमाम विधायक थे, चाहे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो चंडीगढ़ में थे, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई, तो ये उसके बाद में आज वो जो अपने अपने हलकों में निकल रहे हैं, अपने हलकों में उनके स्वागत समारोह भी होने हैं। तो ऐसे में चंडीगढ़ से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ी जो हलचल है वो इस बात को लेकर है कि विभाग किसको कौन सा दिया जाना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो लॉबिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे मुलाकात के वजह हो, मुलाकात करके वो अपनी बात रख रहे हों। लेकिन मुख्यमंत्री का चूंकि विशेष अधिकार होता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं सलाह लेकर और समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी हो रही है। और आने वाले वक्त में चूंकि अभी चंडीगढ़ जाने से पहले हो सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ और मंत्रियों से या शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, चूंकि लिस्ट फाइनल करनी है और जल्दी से जल्दी बंटवारा हो, मंत्री अपने काम पे जुट जाएं। इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बंटवारा कर दिया जाए। बिल्कुल, और निगाहें भी सबकी इसी पर टिकी है कि कैसे जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और जो विभागों का बंटवारा होता है इस बार वो किस तरह से किया जाता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चंडीगढ़ से खबरों में आगे